नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शीतलहर के चलते स्कूलों के समय में परिवर्तन, 20 जून तक सुबह 10 बजे से स्कूल संचालित करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में शीतलहर से अत्यधिक ठंड के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समय परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। इसमें सरकारी और निजी सुबह जल्दी संचालित होने वाले स्कूलों को 10 बजे से संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों के लिए समय सुबह 10 बजे से ही तय करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश से 10,000 लोग पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से हजारों अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। पीएम मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने देश भर से 1 लाख लोगों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराने का कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है। बुधवार को 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, जारी होंगी 8वीं किस्त। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। 2 दिन बाद फिर लाडली बहना योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी। सीएम मोहन यादव द्वारा 10 जनवरी को योजना की 8वीं किस्त के 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को किस्त की राशि 1.596 करोड़ रुपए जारी कर दी है। बता दें कि इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉक्टर राम राव भोसले ने एक आदेश प्रदेश के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पहले ही जारी कर दिया। इंदौर को नए साल की सौगात, LIG से नौलखा चौराहे तक बनेगा BRTS एलिवेटेड ब्रिज। इंदौर को जल्द ही BRTS एलिवेटेड ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। LIG चौराहे से नौलखा चौराहे तक 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7.4 किलोमीटर लंबे समय एलिवेटेड ब्रिज के लिए भूमि पूजन 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। एलिवेटेड ब्रिज के लिए सर्वे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसे बनाने वाली एजेंसी भी तय है। 31 मार्च से पहले ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। 2 वर्ष में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा मरी माता चौराहे और बड़ा गणपति चौराहे पर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बारिश और ओले पड़ने का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे में 12 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। IMD ने अगले 2 दिनों के दौरान सूबे के विभिन्न हिस्सों में ओले पड़ने की चेतावनी दी है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। इस बीच घने कोहरे के साथ तेज हवाओं ने सूबे में ठिठुरन बढ़ा दी है। कई शहरों में विजिबिलिटी 50 से घटकर 100 मीटर तक पहुंच गई है। भोपाल, उज्जैन, कटनी, इंदौर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, देवास, विदिशा, राजगढ़, नीमच समेत सूबे के आधे से ज्यादा इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा का अगला सत्र फरवरी के पहले सप्ताह से, सीएम ने की स्पीकर से मुलाकात। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। यह सत्र 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चलने की संभावना है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इस सत्र में विधानसभा की करीब 10 बैठकें होंगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से सोमवार को मुलाकात हुई। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी सत्र की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सत्र फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में मांस मछली की 25,000 अवैध दुकानें बंद। अपने पहले आदेश पर क्या बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करने के बाद ही MP में अवैध रूप से सड़क किनारे संचालित हो रही मांस और मछली की दुकानों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। इस पर अमल भी तेजी के साथ शुरू हो गया। पूरे मध्य प्रदेश में अब तक 25,000 दुकानों पर अवैध दुकानों पर ताले लग चुके हैं। इसके अलावा जो भी दुकानें संचालित हो रही हैं, वह लाइसेंसी होकर सड़क से दूर पर्दे के अंदर चल रही हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी, चौथी, छठी व 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीसरी, चौथी, छठवीं व 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से होंगी।
ये परीक्षाएं 4 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 2 से 4:30 बजे तक होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। लोकसभा चुनाव में युवा और स्थानीय चेहरों को आगे करेगी कांग्रेस। अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव में कांग्रेस युवा और पार्टी के स्थानीय चेहरों को आगे करेगी। कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश भर में गांव-गांव संयुक्त दौरे करेंगे, कस्बों में जाएंगे। विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन भी होंगे, जिसमें स्थानीय नेताओं को महत्व दिया जाएगा। पदभार ग्रहण करते ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश। ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, प्रसारण बिना परेशानी देख सकें। यात्रीगण ध्यान दें, इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस सहित इस रूट की 30 ट्रेनें निरस्त। रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के कारण 30 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसमें जबलपुर से होकर चलने वाली प्रमुख ट्रेन इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस भी शामिल है। रेल लाइन में प्री एनआई और एनआई के कार्य के कारण 9 जनवरी से ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए रेलवे ने कैंसिल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट जारी की है। इंदौर बाईपास पर 3 लेयर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू, 2 साल में पूरा होगा काम। इंदौर के बाईपास MR10 जंक्शन पर 3 लेयर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया है। 2 साल में फ्लाईओवर का बड़ा निर्माण होगा। यह देश का सबसे बड़ा पियर कैंप बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 27 मीटर रहेगी। इस पियर कैंप के ऊपर ही गर्डर रखे जाते हैं। जंक्शन पर इसके निर्माण की जरूरत इसलिए है क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे से भी ट्रैफिक गुजरेगा। इसका निर्माण साइट पर ही होगा। पियर कैंप की लंबाई 4.5 मीटर रहेगी। मकर संक्रांति पर उज्जैन में होगी MP कैबिनेट की बैठक, CM मोहन यादव ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में हो सकती है। मकर संक्रांति पर्व पर यह बैठक संभावित है। इस बैठक में सिपरिया शुद्धिकरण से लेकर कई विकास कार्यों पर हरी झंडी भी मिल सकती है। इनमें प्रमुख रूप से सिंहस्थ मेला आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। इस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक उसी स्थान पर संपन्न होगी। राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान 15 से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए हैं। इसके लिए प्रदेश में अलग अलग संभागों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राजधानी के मिंटो हॉल में भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में संभागीय कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, SP और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली बैठक में अगले 1 माह का एक्शन प्लान तैयार किया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश के 22 मंत्रियों को अब तक नहीं मिले बंगले। मध्य प्रदेश सरकार के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शपथ लिए 23 दिन बीत गए हैं, जबकि मंत्रिमंडल गठन को 10 दिन हो गए हैं। बावजूद प्रदेश सरकार के मंत्रियों को राजधानी भोपाल में बंगले आवंटित नहीं हो सके। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल अपने ही निजी आवास से काम चला रहे हैं, तो वहीं प्रहलाद पटेल अपने भाई पूर्व विधायक जालम सिंह पटेल के निवास कामकाज देख रहे हैं। प्रदेश के 22 मंत्रियों को भोपाल में बंगले नहीं मिले हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा HFA आवासों का आवंटन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के नॉन स्लम हितग्राहियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवासों का आवंटन होगा। इसके लिए 10, 11 और 12 जनवरी को आवंटन किया जाएगा। निगम के हाउसिंग फॉर ऑल प्रकोष्ठ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बुधवार को हिनौतिया आलम परियोजना के नॉन स्लम के लिए 11:30 बजे बाग मुगालिया फेज 1 के हितग्राहियों को दोपहर 2 बजे आवास आवंटन किए जाएंगे। उपार्जन केंद्र में धान तुलाई के दौरान होगी फर्जी पंजीयन और सिकमेनामे की जांच।
जिले में धान उपार्जन में हुई गड़बड़ी के बाद हुए प्रशासनिक फेरबदल का असर दिखने लगा है। धान बेचने के लिए किसानों द्वारा कराए गए फर्जी पंजीयन की जांच अब अंतिम दौर पर है। अब जिला प्रशासन धान बेचने के दौरान उपार्जन केंद्र आने वाले पंजीकृत किसानों की आईडी और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी। इसके बाद ही खरीदी की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। दरअसल जिले में लगभग 55,000 में से 54,000 किसानों ने सिर्फ धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। सोलर बिजली महंगी होगी, बिना लिए भी लगेगा शुल्क। प्रदेश में बिजली के साथ अब उपभोक्ता द्वारा अपनी जरूरत के लिए पैदा की जाने वाली सोलर बिजली पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी हो रही है। बिजली कंपनी के ताजा प्रस्ताव में कुछ ऐसा ही है। घरेलू उपभोक्ता से लेकर इंडस्ट्री और कॉलोनी तक में सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने वालों को यह शुल्क देना पड़ सकता है, यदि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग मंजूरी दे देता है। आयोग ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्ताव पर 9 जनवरी को सुनवाई तय की है। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज, 11 जनवरी को अहम बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक का दौर जारी है। कांग्रेस की अंतिम बैठक है। इस बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। तो अब इसी कड़ी में बीजेपी ने भी भोपाल में बड़ी बैठक बुलाई है। रतलाम के इतिहास में पहली बार कलेक्टर कार्यालय परिसर में ग्राम सभा। आदिवासी समाज के 2 युवा नेताओं को जिला दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा जिला बदर करने से समाज के लोगों में रोष है। समाज जन सोमवार दोपहर बड़ी संख्या में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और घेराव कर मुख्य गेट के सामने बैठ गए। इसके बाद ही वहीं ग्राम सभा की गई, जिसमें जिला बदर के आदेश को खारिज करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद कलेक्टर भास्कर लक्षाकार को बुलाकर प्रस्ताव सौंपा कर मांग की कि 7 दिवस में जिला बदर का आदेश समाप्त किया जाए। शहर की हवा में घुला प्रदूषण का जहर, AQI 309 के पार पहुंचा। शहर की हवा में प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से जहरीली बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 309 पर जा पहुंचा है। हालात यह है कि खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एनजीटी की सख्ती के 1.5 माह बाद भी अफसर शहर में खराब हवा को सुधारने की दिशा में एक कदम नहीं उठा सके। न ही कचरे का निष्पादन हो सका, न ही शहर की सड़कें डस्ट फ्री हो सकी। शहर में जगह जगह कचरा जल रहा है तो लेफ्ट टर्न खाली नहीं हो सके।